नीट 2013 कसम छो मैं एग्जाम की क्वेश्चन करियो ना, ये आपकी जिंदगी डिसाइड करेगा एग्जाम। नीट 2013 क्वेश्चन लिखो। टू पिथ balls carrying a charge small q, अच्छा ठीक, दोनों को चार्ज है, इसमें भी q है और are suspended from a common point, are suspended from a by strings of equal lengths, by strings of equal क्या lengths, ठीक है, ठीक है। The equilibrium separation is R, the equilibrium separation is now, अब इसके बाद क्या होता है, now the strings are attached at half the height, अच्छा ठीक, तो क्या समझ गोड़ से हेड पे कौन था ये मनो गैसा पान में रिपल्स निम गसा ना इतके वन छे पता क्या हो करना वन करो कि अदुक वाट यूज था नेस बसता y/2 था, अब y/2 ही नीचे रहा और ये फिर से जाएंगे ना दूर, the new equilibrium position is now the strings are attached. Now the strings are attached, yeah, rigidly clamped at half the height. Calculate the new equilibrium position. Choices are 2r/3, 1/√2, yeah, 1/2, r/√2, 2r/√3, तो दूसरा क्या है? 1/r/2। This is kormuk meni şimdi kar savaal. शाबाश, क्वेश्चन समझ आया ना, करो। मैंने आपको एक चीज सिखाया है, जो हमें पता है वो काफी है। शाबाश, चलो बनियो, शाबाश। अप्रोच क्या होगा हमारा,
देखो बेटा समझना है। फर्ज कर लो यार इस पे चार्ज क्यू था, इस पे चार्ज क्यू था, तेरे कैसे ना ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम ऑफ टच इस पे ना और आएगा। सपोज दिस एंगल इज थीटा, इमेजिन दिस। अब बोला लेंथ दोनों की सेम बोली गई है, लेट द लेंथ बी बेटा एल। अच्छा ठीक, वहां क्या है रात। हाँ, अगर इक्विलिब्रियम है तो कल हमने एक चीज सीखी भाई, इसको नीचे खींचने वाली क्षमता एमजी की थी, और इसमें एक फोर्स होता है टेंशन, और टेंशन के बेटा दो कंपोनेंट्स, आख ये वाला कंपोनेंट तो टी साइन थीटा था, और ये वाला क्या था, टी कॉस थीटा। और आपको पता है ये दो आपस में रिपल्सन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही आपको। अच्छा ये ठीक है, तो समझ ये आ रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो एफ ईच बराबर टी साइन थीटा हो ना रहा। अप्रोच वो घोटा याद नहीं रखना, अप्रोच टी कॉस थीटा एमजी है ना। तो which implies can I say that FE by mg और ना थीटा एन थीटा और ना, मगर tan थीटा का बराबर था बस tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है r by 2 बाय बेस क्या है ये मैं इसने में पागा। इसी मानो सर आपने ये क्यों सोचा इस वक्त, मसला ये है बेटा ये दे के यही तो इस्तेमाल करना होगा। अच्छा ठीक, तो देखो क्या आएगा, विच इंप्लाइज पहला एफ ई कितना, जरा बता एफ ई कितना, गामा क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, सुना, डिवाइडेड बाय क्या एम जी इज इक्वल टू आर बाय 2y। अच्छा, विच इंप्लाइज y ऊपर जाएगा, गामा क्यू स्क्वायर बाय एम जी इज इक्वल टू, या ट्वाइस लिखते हैं, इज इक्वल टू आर क्यूब, सुना, बस आंसर आ गया। विच इंप्लाइज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तीन तो रूम समझ, यू गो क्लियर यार, गामा कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, y ही बच गया, प्रोपोर्शनलिटी आर क्यूब के साथ आ गया। आया कि ना। और यू कैन से जब आपका r था तब आपका y था, जब r डैश है तब है ना y by 2, तो बस r डैश निकालना, समझना है ना। ऐसे देखो ना, इसका मतलब क्या है, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y रेज़ पर 1/3। अच्छा कितना, जब r था तब ये था, जब r डैश है तब कितना होगा, y रेज़ पर 1/2 का 1/3 है ना। तो बता कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी अगर तो इंट्रोड्यूस करेगा तो बता क्या आएगा, शाबाश। विच इंप्लाइज r इज इक्वल टू k टाइम्स y रेज़ पर 1/3 और r डैश इज इक्वल टू k टाइम्स कांस्टेंट से सेम y रेज़ पर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब रूट आएगा कि नहीं। लेकिन k y ये क्या है, r डैश कितना आएगा, चॉइस you need, समझे, और समझे कि नहीं, कुछ नया किया हमने, ये तो हमें पता थी, बस इसी को हमने वैल्यूज दी। इधर अपॉन है रिलेशनशिप द्राव ना, और इस रिलेशनशिप की बुनियाद पे ये क्यों मसला है, मैंने क्यों इन्हीं दो को सिलेक्ट किया। मसला ये था यार, यहाँ y था, यहाँ पर आधा हो गया तो चेंज हो गया y, यहाँ r था, यहाँ r डैश है, वो भी चेंज हो गया ना। तो इन्हीं चीज की रिलेशनशिप मैंने देखी। गोवा क्लियर, समझ तो रहा, कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन। दो 2016 का सवाल है, नीट ना, नोवन में जो मैंने लिखा हुआ ये आ गया ना।
यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है ना मैंने क्या किया? मैंने तलो पर में क्यों ग्रुप करी? मैं क्वेश्चन नहीं लिखा रहा, मैं क्वेश्चन की डायग्राम दिखा रहा हूं। दपान जी ज स्ट्रिंग L1 ब्याक स्ट्रिंग क्या L2, इन पे ऑब्वियसली कोई चार्ज जुड़ गया है, ठीक है? तो जब चार्ज जुड़ जाएगा, चार्ज का वैल्यू भी देखिए, या फिर प्लस Q1 या फिर प्लस Q2, अच्छा ठीक। और बोला गया है यार कि इसका मास जो है, हाँ मास भी अलग है, इसका मास था m1, इसका मास क्या था m2, अच्छा ठीक। और ये बोला गया जब इनको चार्ज देंगे, इशना में अलग अलग क्लैम, ये दो नहीं है, हाँ अनइक्वल लेंथ। तो यार जब इनको चार्ज देगा, या अगर नजदीक आसन थोड़ा यम ना दूर, तो यम गई दूर सच दैट क्या हो, ये हो गया, देखो ये जब ऊपर गया ये इधर पहुंच गया, ठीक। ये एंगल है थीटा वाई, ठीक। और जब इसको ये किया गया, ये देखो इक्वल सच दैट कंडीशन एक है ना, ये एंगल थीटा 2 है, मगर जब ये ऐसे चले गए तो ये दोनों बेटा एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, समझ रहे? दपांशी अगर अब इनका इक्विलिब्रियम वहां पर है तो कौन सी कंडीशन सच हो सकती है? इफ कंडीशन जो और बना, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू theta 1 is equal to, then which of the conditions has to be true? M1 not equal to M2 but Q1 equal to Q2। दूसरी बात M1 equal to M2। तीसरी बात L1 equal to L2। और चौथी बात Q1 equal to Q2। इनमें से कौन सी बात सच? अगर ये कंडीशन होगी, कौन सी कि ये थ्री-वन रिपल्सन को ना पान में ये माइनस थीटा 1 थीटा 2 ची बराबर, सच दैट ये अब स्ट्रेट लाइन में है। जरा करो, क्वेश्चन ये है कि जो ये डायग्राम है, इन दो बॉल्स को अब स्ट्रेट लाइन में आने के लिए कौन सी कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए? बनेगा सर वो देखा है थीटा 1 ये बोल रहा है, इफ तो बोल रहा है, कंडीशन इसने वहीं से लगाई एक। फिर आपने फोर्थ ऑप्शन ये दिया है, फोर्थ ऑप्शन Q1 equal to Q2 है। जो ठीक है। फिर सर आपने जो प्रॉब्लम दिखाई ना, उसमें ना एक ही जगह से था अलगुन ये तो जगह से है, पीछे बना थी। नहीं सर अब क्या होगा? सर मास इक्वल डायरेक्शन चार्जेस इक्वल, ये वाली कंडीशन कैसे किया बता? के बराबर नहीं है, ये तो पता है। ओ ये धोखा दे रहा है, हो क्या पता, हो सकता आपने है वो ऊपर ऑफ थ्रेड लेंथ, ये नहीं बोल रहा अनइक्वल क्वेश्चन में, ये बोल रहा है ऑफ थ्रेड लेंथ L1 L2, तो उस हिसाब से मैंने अज्यूम किया ये अलग है, क्या पता वो भी सही हो। चलो देखो, अगर तो इशू थोड़ा सा कर्व तो वही हो,
सर L1 L2 से कौन सा फर्क पड़ता है? कल भी जो हमने इक्वेशंस निकाली उनमें L कहीं था ही नहीं, क्या है वहाँ L sin थीटा x/2 वहां पर, लेकिन वो इकट्ठे थे। चलो छोड़ दो, अब देखो देखो क्या करना है यार। कितने स्ट्रिंग्स है? टेंशन सेम होगा डिफरेंट होगा? क्यों? मास डिफरेंट है। सुना? पूछो। अब M1 M2 बोल रहा है ना, वो फिर बाद में देखेंगे। तो ये कंफर्म है, यहां पर है T1, यहां पर है T1 sin थीटा, यहां पर क्या है T1 cos थीटा। फिर ऐसा यथ खतर पोज जी का T1 cos थीटा युस गोबर सो इस बराबर M1G। अच्छा, तो ऐसा अथ खतर पोज दैट T1 sin थीटा युस सो इस बराबर FE। क्योंकि देखो जब ये दो चार्ज अब ऐसे चले गए, खुशनुमा ये मिसनेरे पर दफा बॉन्ड कुंचल M1G अच्छा, और इस पे लग रहा है ना यहाँ की तरफ FE, इसको नीचे क्या लग रहा है लेकिन M2G। अमुक टेंशन ऐसा T2 या ऐसा यहाँ पर T2 cos थीटा 2 cos थीटा 1 sin थीटा 1 cos थीटा 2, ठीक है ना? यहाँ पर क्या लगे थे? T2 हाँ sin थीटा 2 है ना? छा कितना? अच्छा, ये वाला इक्विलिब्रियम बेटा इसके लिए होगा, और इसके लिए क्या इक्विलिब्रियम होगा? तलबान T2 sin थीटा 2 will be equal to FE, और T2 sin H1 सुना? sin नहीं cos थीटा 2 is equal to M2 और G, है ना? राशियो लेते हैं दोनों का, ले लो राशियो, शाबाश। tan थीटा 1 कदर बराबर FE by MG। मुझे तमाम मिशन ये तो योद पारना एम अलाव पारना हुई भी क्या ये वाली क्या लेंगे? tan of is equal to FE by M2G। लेकिन कंडीशन क्या है? तो tan थीटा बराबर हो गए कि नहीं? और FE by M1G हो गया बराबर FE by M2G। F सुन F से G को G से M अंदर ग्रेट इज नीट, ठीक है? द्राया कंडीशन अप्रोच है यार, मैंने वही सिखा, इतना ही सिखाया था, उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंशन। प्रॉब्लम हमें एक्सटेंडेड फॉर्म में वैसे ही नहीं मिलेगा जो पढ़ेगा, ठीक है? पॉज करो और क्वेश्चन लिख। हाँ उतारो तब तक। In the given figure, two tiny conducting balls of identical mass M and charge Q, दोनों का मास M है, दोनों में बेटा चार्ज Q है। टू आइडेंटिकल conducting balls of identical mass M and charge hang from non-conducting threads of equal lengths। है ना ठीक? hang from non-conducting threads of equal lengths, दोनों की लेंथ क्या है? सेम है। अच्छा ठीक। assume थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल होता है कोई कंडीशन याद है आपको? क्या? हाँ साइन थीटा ही होता है, और टैन थीटा साइन थीटा ही होता है। सुना आसान? छोटे एंगल देखो, ये अगर ये बोलता भी नहीं ये कैसे सुन दिमाग में पान है, मगर हम बेचारों को बोलूं assume थीटा टू बी ब्रेड समझवा ना, ये वाली कंडीशन। टैन थीटा को क्या रखो? छोटा, साइन थीटा के बराबर। सुना ठीक? द पांचवी, then for their equilibrium x is equal to शाबाश। और मुझे ना ऐसी थी, ये हो गो सवाल
हमें एक्स निकालना है, एक्स। मैं चॉइसेस दे रहा हूं, ऐसी बोर्ड चॉइस। अच्छा देखो चॉइसेस, क्यू स्क्वायर एल, क्यू एल स्क्वायर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी रेज़ पावर 1/3, रेज़ पावर 1/3 कि यही सारा नीचे मगर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। नहीं वो चेंज है। नीचे q स्क्वायर l स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg के q स्क्वायर l बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg मगर 1/3 जो बना सरसी शी। कौन सा क्वेश्चन है सही? इधर पाने पर शाबाश। अप्रोच क्या होगा हमारा? ये ना इक्विलिब्रियम कंडीशन सेट को मुझ तेल क्या है तलावान बुशरा क्या होगा इस वक्त? शाबाश। ये क्या बनानी मिस? एफई यहां से क्या लोग मगर पर क्या कैसे आते ले टी कॉस थीटा। ये क्या गो बोन गुल क्या ऑस्ट्रेलिया? इतना ही मैंने पढ़ा है, इतने को ही बुनियाद बनानी है, करते हैं। तो यहां पर हमने अभी डायरेक्टली देखा था टी साइन थीटा विल बी और टी कॉस थीटा विल बी। तो इन शॉर्ट जब डिवाइड करते थे क्या आता था? tan थीटा। सही बात। किसके बराबर? एफ ई बाय ये आता था ना वो इसलिए विचारण क्या है तुम थीटा सुषमा tan थीटा के बदले क्या लिखेगा? तो लिख दे साइन थीटा। सुना ठीक? यानी कि साइन थीटा क्या? एफ ई बाय। अब इधर नहीं होना है परेशान। अब क्या होगा? एक्स निकालना है मुझे, कोई बात नहीं। साइन थीटा छू क्या तलाबान? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सुना वो इस मसला क्या हो अगर से अगर न चाहिए वानी लागू से क्या हो तेरे कारण सो क्या हो परपेंडिकुलर बाय बेस मावसी बेस let's about base carding m कोर कंडीशन पानी दोन नेम्स लाइक टाइम है सवाल छना अकुई मिनट मसला छन ती m दो बे tan थीटा थीटा छो लागू m बदला लिख sin थीटा पता परपेंडिकुलर बाय हाइपो परपेंडिकुलर क्या शाबाश x by 2 by hypotenuse बना l is equal to कौन सा f का बराबर गामा q स्क्वायर by x स्क्वायर वो है ना और क्या है mg या ठीक छा वन क्या काढू ये कैसे आता तो हमें x ही तो निकालना बन गया x क्यूब इज इक्वल टू q स्क्वायर ट्वाइस lb डिवाइडेड बाय गामा को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ पर mg ये तो आएगा 2 1 r 2 2 r x इज इक्वल टू l q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट mg होल रेज पर क्या m को सवाल है क्या वैसे सवाल है q स्क्वायर l की या m को सवाल आशा पांचे एग्जाम की कुछ एग्जाम वनिमा वन पहला है q स्क्वायर हाँ पहला ये नहीं है इसको एक्टिवल स्क्वायर। तो देखो ना ये सवाल पता है कब कहां से हमने लाया? सुनिए यहां कश्मीर में जे की सीटी होता था बड़ा असल एग्जाम मैं तो क्वालिफाई कर की तम उस ब्याक एग्जाम तथ ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एग्जाम बे लास्ट एग्जाम एम्स एग्जाम 3 मेडिकल एग्जाम मान कल खराब एग्जाम
कशीर हंद खबर 2 कि 4 बच कुल यमो एम्युक एग्जाम क्वालिफाई छु तो ये एम्युक सवाल एम्युक ये सवाल जो आते हैं ना बायोलॉजी में पागल हो जाओगे सेल थ्योरी वाज गिवन बाय वन आंसर श्रीडन छुना चौनवाई चॉइस श्रीडन छुआ मगर वो पूरा नाम पूछ रहा है फंस गए नार नरस या मैं पढ़ो अच्छा विद अ ट्विस्ट एमयू का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता क्वालिफाई ही नहीं होता यार बहुत कम 2 की 4 हमारे बैच में तो किसी ने किया ही नहीं ठीक उसके बाद मैं सुन रहा था ना एमयू एग्जाम रिजल्ट एक्चुअली नहीं आ रही टू द एग्जाम ये जो एमयू मैं फिजिक्स सवाल मैं मानते भाई ये उसने पढ़मुत इससे आसान क्या होगा मगर जब ये लगता है एमयू है यार इसका क्या यार इसका जैसी कांसेप्ट ना 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 इतना आसान कहां हो सकता है यही सोचता है इंसान पता नहीं गलत एग्जाम प्रेशर शुन तगन तमिस हैंडल कर लास्ट सवाल फॉर द डे इट इज फ्रॉम नीट 2016 एंड अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन लिखे हैं बेटा two identical charged spheres suspended from a common point two identical क्या charged spheres suspended from a common point by two massless strings by two क्या massless because of क्या क्या Identical charge spheres हाँ from a common point by friendly massless strings of length L यानी कि सवाल करीब करीब यही है ना और इनिशियली जब चार्ज है तो ये कसना दूर है कसना ये कसना दूर और इनिशियली एट अ डिस्टेंस मगर शर्त d is less than L समझ रहा है जब d छोटा है तो एंगल छोटा होगा गुना है 3 डेटा हाँ ये बोल रहा है ये इनिशियली था मगर मस्त क्या हुआ मैंने उसने वो सेपरेशन थी इक्विलिब्रियम कंडीशन आई थी उसने एमएस गरज से यो कांसेप्ट चाहे यो सवाल थी यो अप्रोचेस भी मगर एम जो अलग चीज हो मुझे बड़ा कोई सवाल हो उसमें दबान छु द चार्जेस बिगिन टू लीक या पर चार्ज उसमें क्या सेम चार्ज था इस पे भी क्यू था इस पे भी क्यू था मगर अब क्यू नहीं रहता क्यू छु गसान लीक छु समझ रहा अगर 10 कूलम था अब 9 ही है अब 8 ही अब 7 ही है समझ रहा अगर लीक होगा तो क्या गछ मन रिपल्सन का कम यमन क्या गछ ये सही थे ये पास आएंगे ना दबाची कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच काइनेमेटिक्स काइनेमेटिक्स को मैं कहता हूं नीट वाले ना काइनेमेटिक्स वाले मैं परांच मैं उसको बरा बापर नो तूफान और काइनेमेटिक्स तो मगर इना तो समझो दुनिया चीज काइनेमेटिक्स का सवाल जब भी आता है वो हमेशा चैप्टर्स के साथ जुड़ा होता है ना तो इक्वेशन ऑफ मोशन में तो बस हो गया सर ये पता नहीं कहां से जोड़ के लाएंगे तो अपने वाल काट सवाल से कैसे उसमें काइनेमेटिक्स तागान क्या लिखा आपने द चार्जेस बिगिन टू लीक मगर शर्त है ना कितके एट अ कांस्टेंट रेट एट अ कांस्टेंट रेट the charges begin to leak at a constant as a result of which the spheres approach each other with velocity v ठीक है ना ठीक है इनिशियल कंडीशन क्या थी d म्हणजे कसं d काम दबाची when you think about काम गए तो velocity कैसे ना they are coming with velocity v then velocity varies as a function of distance x as a function of distance x वो है ना पहले d था वहां से d अब किसी भी पॉइंट पे होगा x होगा 10 था 9 है 8 है 7 है 6 है x है इन as a function of x as choices are v is directly proportional to x v is directly proportional to x raised to power -1
v is directly proportional to x square root and v is directly proportional to x raised to minus 1 by 2. छु नीट इनमें वन सहल सवाल नीट छु दियुन वन नहीं करियो ट्राई बुझा तु क्या सोचू बस सोचना इंपॉर्टेंट है सोचना अगर ऐसे मैंने पजम सवाल करो सकसी तब सोचना एम वो नीडस लेवल कम आस्ता करियो हाँ इनवर्सली क्या -1 एनीवन एल्स कैसे किया बता क्यों हवा में क्या हवा में यार ये पता क्या है ये बंदूक है और ये पता क्या है शिकार और तू शिकारी अगर मैं तम पता या पढ़ो हदो टॉफी शिकार सवाल को करना है ना हाँ यार बात याद आ गया सिर्फ बात मुझे पढ़ा है ना मैं ये साल बा पता छी गास वन हवे वुछ कोदा सहल चार्ज है कांस्टेंट तमाम चार्ज लीक हो रहा है लेकिन एट अ कांस्टेंट रेट समझता है वो रेट मतलब डी क्यू बाई डी टी ये बेटा कांस्टेंट ये हो ना बनाने बस वो तुम्हें मैं झलक गोबरा अगर इसे वन है बेटा टेल मी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस वगैरह क्या थी आपने बोला सर डी थी लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या थी सर अब एक्स थी है ना तो ऑब्वियस सी बात है डी पे कंडीशन लग गई है छोटा छोटा है एल से इसका मतलब tan थीटा sin थीटा और होगा वही तो बता tan थीटा क्या बोलता था tan थीटा अभी बोल रहा था तो एफ ई बाई एम जी उसमें हो ना मैं पूरा पजम क्वेश्चन में बेस बनाऊं तो मन क्या तौर तम वो tan थीटा से मगर sin थीटा तला मान का फिर बराबर sin थीटा परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर है ना लेकिन तब x/2 इन जनरल कभी भी x/2 ही है ना डिवाइड बाय क्या l ए छा कितना ये छा बराबर तेली एफ ई तब क्या होगा जब ना देखो पहले ये डी था वो मच डी मुझे ना काम तो उस वक्त सेपरेशन x थी तब कंडीशन लग रही है इक्विलिब्रियम की tan थीटा होगा इसके बराबर तब होगा tan थीटा x/2 ऐसे ही मिलता है कैसा x समझिए तारा अब x होगा तो ये होगा ना x/2 डिवाइड बाय इज इक्वल टू कौन सा फोर्स होता है गामा q स्क्वायर होगा कि नहीं डिवाइड बाय x स्क्वायर x इज डिस्टेंस बेशे mg भी छा बेस और एक्सप्रेशन x क्यूब इज इक्वल टू गामा q स्क्वायर बाय 2 तिहोर l तिहोर mg दिया तो ये हो जा और यही है हाँ अब बाकी कौन ये वेरिएबल यही आया ना x का श्योर x क्यूब 2l था 2l ऊपर गामा q स्क्वायर यही तो है यह गणना में हुई पद को बताया कि गामा's वैल्यू मगर तुझी कसम x क्या डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन x का चेंज क्या वेलोसिटी छा कितना करना डिफरेंशिएट x यार अब क्या निकला x क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर सुना ये करेगा नहीं सर बोलेगा इस पर x रेज़ पर 3/2 is directly proportional to q square rooting both sides अब डिफरेंशिएट कर क्योंकि इसमें q आ रहा था ना अभी भी समझ रहा है वो नहीं आना चाहिए इसलिए गलत हमने किया तो ये बताओ यहां पर बताओ डिफरेंशिएशन क्या आएगी 3/2 नीचे x रेज़ पर 3/2 -1 सुकुदा को 1/2 into dx by dt is directly proportional to dq by dt. It's not constant. You think you sure? You bana dx by dt
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू बाई डी तो कांस्टेंट है, x आएगा नीचे, ये आएगा ऐसे 2/3, x इधर -1/2 आएगा कि नहीं, और डी क्यू बाई डी ये हो गया, ये दी कांस्टेंट, ये दी कांस्टेंट, ये क्या था मगर velocity is directly proportional to x raised power -1/2. So this is your answer. Yours a choice? Take his choice.